दोस्तों स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन एंड एनलार्जमेंट ऑफ द ब्लड वेसल्स अराउंड द एनस या एनल कैनाल, मल द्वार के अंदर और बाहर उसके चारों तरफ स्वेलिंग हो जाना और वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं जो एनल कैनाल को ब्लड सप्लाई करती हैं, उसके कॉन्स्ट्रक्शन और उसके ओपन होने पर जो ब्लड सप्लाई होती है वो उन ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन हो जाना, ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने की वजह से ये कंडीशन जो पैदा होती है और वहाँ पर स्वेलिंग ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देने लगती है और ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई सूजन सी आ गई हो, कोई गांठ बन गई हो छोटी सी। तो ये सारी कंडीशन जो होती है वो पाइल्स की एक प्राइमरी स्टेज है। पाइल्स बन जाता है, मस्से बन जाते हैं मल द्वार के, और ये खूनी बवासीर भी हो सकते हैं। बवासीर के नाम से फेमस हैं। खूनी भी हो सकते हैं यानी कि ब्लड डिस्चार्ज हो सकता है, और सूखे भी हो सकते हैं यानी कि ओनली जस्ट लाइक ए ट्यूमर या एक हैवी बॉल लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई दिखाई दे। बहुत से पेशेंट्स में ये हो जाता है कि वहाँ से एनल कैनाल का पार्ट यानी कि पूरी एनल कैनाल ही जो होती है वो आपके मलद्वार से बाहर निकल जाती है ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टूल पास करने के दौरान और बाद में। तो ये सारी कंडीशंस पाइल्स की होती हैं। हाँ, पाइल्स को बिना किसी मेडिसिन से भी ठीक किया जा सकता है। आप अपनी लाइफ स्टाइल, आप अपने डाइट को, आप अपनी फूड हैबिट को मेंटेन करके उसे विदाउट मेडिसिन भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइमरी स्टेज तक ही कारगर है। जब वो ज़्यादा सीवियर और क्रॉनिक कंडीशन में हो जाता है तो मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। और होम्योपैथी में विदाउट एनी सर्जरी, और जिन्होंने सर्जरी करवा चुके हैं, रिकरेंट उनके बार बार वो पाइल्स या मस्से जो होते हैं उनकी तकलीफ़ों से वो बार बार परेशान है। ऑपरेशन कराने, सर्जरी कराने के बाद भी वापस से मस्से हो जाते हैं। चंद महीनों में, चंद दिनों में वापस से वो उभरना शुरू कर देते हैं। तो भी होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो रिकरेंसी ऑफ पाइल्स, हेमरॉइड्स, बवासीर की बार बार होने वाली अवस्थाओं से परमानेंटली आपको निजात दिला सकती है। तो हम पहले पाइल्स के बारे में पूरी स्टडी करेंगे, पूरी बारे में उसके बारे में पूरा आपको मैं नॉलेज दूंगा, बताऊंगा कि पाइल्स है क्या, क्या साइन एंड सिम्टम्स है, कब हम पता लगा सकते हैं कि हम इसकी प्राइमरी स्टेज में आ चुके हैं, या क्या हमें लक्षण देखने को मिल जाते हैं पहली अवस्था में, और क्या इसके कोज हैं, किन कारणों से है जो पाइल्स हो जाता है या उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, और होम्योपैथिक बेस्ट मेडिसिन जो आपको पाइल्स की हर अवस्था से बाहर निकालेगी। और ख़ास तौर पर जो रिकरेंसी ऑफ पाइल्स होती है आफ्टर सर्जरी, आफ्टर ऑपरेशन, आपने 2 ऑपरेशन करवा लिए पाइल्स के, लेकिन तीसरी बार फिर से उभर गया, अब क्या करें, कब तक ऑपरेशन करवाएं। 1 साल में 3 बार ऑपरेशन हो चुके हैं किसी पेशेंट के, तो भी आप विदाउट एनी सर्जरी होम्योपैथिक मेडिसिन से इन्हें परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पाइल्स जो होते हैं वो एनल रीजन के एक्सटर्नल और इंटरनल स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग किस में आती है, तो वहाँ जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही हैं एनल रीजन को, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है उन ब्लड वेसल्स में, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से। अब वो ब्लड प्रेशर जो होता है वो कुछ कारणों से बढ़ता है, लेकिन जो स्वेलिंग आई है और जो इन्फ्लामेशन हुआ है ब्लड वेसल्स का, वो कंडीशन जो होती है वो पाइल्स कहलाती है या हेमरॉइड्स कहलाती है। इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हेमरॉइड्स के नाम से जानते हैं, और साधारण भाषा में पाइल्स, बवासीर या खूनी बवासीर के नाम से जानते हैं, जब स्टूल में खून आने लगता है। अगर बात करें कि पाइल्स के साइन एंड सिम्टम्स की, क्या लक्षण है कि हम पहचान सकते हैं कि पाइल्स है, तो सबसे प्राइमरी और फर्स्ट फेज़ का जो सिम्टम है, 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉन ब्लीडिंग और ब्लीडिंग। अब आते हैं सिम्पटम्स के ऊपर। तो सिम्पटम्स जो होता है, सबसे पहला सिम्पटम होता है कि स्वेलिंग की फीलिंग होती है, यानी कि स्वेलिंग का सेंसेशन फील होता है पर्सन को। उसके एनल रीजन के चारों तरफ स्वेलिंग हो जाती है, उसकी एनल रीजन जो होते हैं वो बाहर की तरफ निकलने लगती है, और उससे जब बैठता है तो पेशेंट को ये फील होता है कि किसी बॉल लाइक स्ट्रक्चर या हार्ड स्ट्रक्चर पर बैठा हुआ हूँ। पेशेंट के ये वर्ड रहते ही हैं कि मुझे ऐसा लगता है जैसा मैं हार्ड जगह बैठा हुआ हूँ, या मुझे वहाँ पे कुछ चुभता हुआ सा महसूस होता है, मुझे लगता है कुछ चुभ रहा है। जब देखा तो वहाँ पे स्वेलिंग दिखाई दी मुझे, मस्सा बाहर की तरफ निकल रहा है, ये पेशेंट के वर्ड है। तो ऐसा महसूस होता है प्राइमरी स्टेज के अंदर। ये विदाउट मेडिसिन भी क्योर कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे ये बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और दूसरा सिम्टम है, इसमें से ब्लड निकलने लगता है आफ्टर स्टूल, यानी कि जैसे ही आप स्टूल पास करते हैं, ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टूल ब्लड के डिस्चार्ज होना या ब्लड की ड्रॉप गिरना, या ब्लड म्यूकस के साथ यानी कि कोई चिकना पदार्थ के साथ ब्लड निकलने लगता है। एनल रीजन जो होता है, एनल कैनाल जो होती है वो बाहर की तरफ प्रोक्टेट आउट हो जाती है, यानी कि बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है, और उसे सीवियर कंडीशन में पेशेंट को अपने हाथों से अंदर की तरफ धकेलना पड़ता है, यानी कि एनल रीजन, एनल कैनाल जो होती है वो बाहर
की तरफ लटकी हुई रहती है और आफ्टर स्टूल उसे अपने हाथों से अंदर धकेलना पड़ता है। लंप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो हैंगिंग डाउन आउट होता रहता है, यानी कि उसे लटका हुआ सा कुछ महसूस होता है, यानी वो एनल रीजन ही है, एनल कैनाल ही है जो बाहर की तरफ निकल जाती है। स्वेलिंग सी दिखाई देती है एनल रीजन के चारों तरफ। अब क्या कारण है इसके पीछे? तो दोस्तों इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, स्पेसिफिक कारण नहीं है कि इन्हीं कारणों से जो होता है वो पाइल्स की कंडीशन पैदा हो जाती है। लेकिन फाइब्रस फूड या लैक ऑफ फाइब्रस फूड खाने से, यानी कि मोटा अनाज कम खाने की वजह से, या फिर क्रॉनिक डायरिया, लॉन्ग टर्म से बना हुआ कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो इसका जिम्मेदारी लेता है, यानी कि इसकी वजह से आपको पाइल्स की आज स्थिति फेस करने को मिल रही है। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर भी होते हैं। कारण ये रहता है कि एनल रीजन के चारों तरफ ब्लड वेसल्स में ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है और पाइल्स की स्थिति पैदा हो जाती है। वो स्वेलिंग आती क्यों है? ये स्वेलिंग आती है हमारे डाइट के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि हम हमारी डाइट में फाइब्रस फूड को कम कर देते हैं, यानी कि हम बारीक पिसा हुआ अनाज खाना शुरू कर देते हैं, मैदा, बारीक पिसा हुआ बेसन। तो ये बाहर का फूड जिसमें मैदा ही ज़्यादातर यूज़ होता है, तो हमें जो होता है वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है एनल रीजन की आर्टरीज और वेसल्स के अंदर और पाइल्स की कंडीशन पैदा हो जाती है। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, लगातार क्रॉनिक कंडीशन बनी हुई है डायरिया की और कॉन्स्टिपेशन की, यानी कि कॉन्स्टिपेशन भी पेशेंट में बना हुआ है और डायरिया भी बना हुआ है, दोनों में से एक भी हो सकता है। तो ये मान के चलिए कि उसे पाइल्स की कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से वहाँ प्रेशर बढ़ेगा आर्टरीज में, वेसल्स में, और वहाँ स्वेलिंग आएगी और पाइल्स की कंडीशन पैदा होगी, एनल रीजन के आसपास स्वेलिंग हो जाएगी। फैमिली हिस्ट्री इसमें एक बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फैमिली हिस्ट्री आपको पाइल्स की कंडीशन तक लाए, क्योंकि अगर आपकी डाइट प्रॉपर है, आपका वाटर इंटेक प्रॉपर है, आप पानी लगातार पीते हैं और एक नॉर्मल 4 से 6 लीटर तक पानी आप दिन में कंजप्शन कर लेते हैं, तो पाइल्स की कंडीशन से आप दूर रह सकते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे कि ओबेसिटी, फैट अगर आपका ज़्यादा है तो पाइल्स की कंडीशन को फेस करने का मौका मिल सकता है आपको। अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन है पेशेंट में, प्रेगनेंसी में ये होता है कि पेल्विक रीजन में फीमेल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो एनल रीजन के आसपास भी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और वहाँ प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड का। तो हमें, यानी कि फीमेल्स के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी ये ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है, यानी कि उस सिम्टम्स तक पेशेंट रिकवर कर जाता है, वो पाइल्स वापस से डिसअपियर हो जाते हैं प्रेशर नॉर्मल होते ही। नो नीड ऑफ ट्रीटमेंट ड्यूरिंग पाइल्स, हम कब अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें पाइल्स हुआ है लेकिन हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, या हम विदाउट ट्रीटमेंट भी इसे ठीक कर सकते हैं? जब पहली अवस्था फील होती है, यानी कि जब स्वेलिंग फील हो रही है आपको अराउंड द एनल रीजन, तो मोटे अनाज का उपयोग शुरू करिए। वाटर इंटेक आप बढ़ा दीजिए, पानी इतना लीजिए 4 से 6 लीटर तक, और हरी पत्तेदार सब्जियां, साथ में सलाद वगैरह। तो इससे क्या होगा कि आपका पाइल्स और वहाँ का प्रेशर जो होता है वो कम होगा और पाइल्स भी धीरे धीरे होना डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे, सीवियर कंडीशन तक आप जाने से बच जाएंगे। अब मैं बात करना चाहता हूँ उन खास होम्योपैथिक मेडिसिन की जो खूनी बवासीर, पाइल्स की सीवियर कंडीशन, और सबसे स्पेशल रिकरेंसी ऑफ द पाइल्स, यानी कि ऑपरेशन करवाने के बाद भी, भले ही आपने 2 बार ऑपरेशन करवाया है, 3 बार करवाया है, ऑपरेशन करवाने के बाद भी रिकरेंसी ऑफ द पाइल्स हो रही है, तो ये मान के चलिए आपको इन सारी अवस्थाओं से निजात दिलाने की जो मेडिसिन हैं परफेक्ट विदाउट एनी सर्जरी, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले बात करेंगे हम, देखिए 2 मदर टिंचर है, फीकस इंडिका और फीकस रिलीजियोसा। फीकस इंडिका जो है वो बरगद का पेड़ होता है और बरगद के पेड़ की जो जड़ें जो लटकी हुई रहती हैं, शाखाएं, उन्हीं से वो मदर टिंचर तैयार किया जाता है। मेडिसिन्स और काफ़ी बीमारियों में भी इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन खास तौर पर इंडिका फ़िकस इंडिका का यूज़ जो होता है वो बवासीर, खूनी बवासीर में इसका यूज़ होता है। फ़िकस इंडिका और फ़िकस रिलीजियोसा दोनों की 10-10 बूंद, फ़िकस रिलीजियोसा जो है वो पीपल का पेड़ से तैयार की जाती है। अगर हैं खूनी बवासीर के अंदर जब आपको ब्लड डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, और वो हेमामेलिस से भी नहीं रुकता है। हेमामेलिस एक कॉमन मेडिसिन है, कहीं से भी बॉडी से ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है और सीवियर ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है तो हेमामेलिस क्यू का यूज़ किया जाता है। साथ में हम इन 2 मदर टिंचर का भी यूज़ करेंगे, फ़िकस इंडिका और फ़िकस रिलीजियोसा का, दोनों की 10-10 बूंद, और 10 बूंद जो होती है वो हेमामेलिस की। तीनों को आधा कप गुनगुना पानी में या नॉर्मल वाटर, टैप वाटर में मिला लें, उसे 3 से 4 बार दिन में यूज़ करें। तब बात पॉसिबिलिटी है तो तब बात लेना शुरू करें। बर्निंग पेन फील होता है पेशेंट को, यानी कि उसे इतनी जलन होती है शुरुआत में कि डॉक्टर साहब मैं जब भी फ्रेश होने जाता हूँ तो आँख सी लग जाती है, मतलब कि फ्रेश भी नहीं हो पाता हूँ, इतनी जलन तेज। तो ऐसी कंडीशन में आर्सेनिक एल्ब 30 बहुत ही अच्छा काम करती है, और इसको बीडी, यानी कि दिन में 2 बार लें, 4-4 गोली, और 2-2 ड्रॉप आधा कप गुनगुना पानी में 2 बार लें। ये मान के चलिए आपको जलन तो कम होगी सही, लेकिन साथ में जो स्वेलिंग थी वो भी डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक सिम्टम डिसअपियर नहीं हो जाए, प्लीज़ मेडिसिन को कंटिन्यू करिएगा। दूसरी मेडिसिन जो है वो है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम 200, जब पाइल्स हो जाते हैं और पाइल्स के साथ कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया अल्टरनेट रूप में रहता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन भी है पेशेंट को और डायरिया भी रहता है कभी कभी, तो ऐसी कंडीशन में पोडोफाइलम 200 दिन में 3 बार लेनी है, 4-4 गोली, आधा कप, 4-4 गोली और 2-2 ड्रॉप आधा कप गुनगुना पानी में। अब जो लास्ट
रिकरेंसी ऑफ पाइल्स, बार बार पाइल्स का हो जाना ऑपरेशन के बाद भी, तो उसके लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला और सबसे अच्छी मेडिसिन जो है होम्योपैथी के अंदर, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। स्टेफिसगेरिया 200। दोस्तों स्टेफिसगेरिया अगर ऑपरेशन के बाद दोबारा पाइल्स हो गया 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में, दोबारा फिर ऑपरेशन करवाया फिर पाइल्स हो गया, तो स्टेफिसगेरिया 200 की 2-2 ड्रॉप आधा कप गुनगुना पानी में 3 बार लेनी है। और अगर गोली ले रहे हैं तो 4-4 गोली, आधा कप 4-4 गोली को दिन में 3 बार आपको स्टेफिसगेरिया की लेनी है। अब बात करते हैं कि प्राइमरी स्टेज में जब हमें केवल और केवल फील हो रहा है कि स्वेलिंग हुई है साहब मेरे एनल रीजन के आसपास, बैठता हूँ तो कुछ चुभता हुआ सा महसूस होता है, यहाँ पर हमें 3 मेडिसिन का यूज़ करना है। अब वो मेडिसिन है सल्फ़र, नक्सोमी और नक्सोमिका। देखिए सल्फ़र का यूज़ जो होता है वो ये तीनों मेडिसिन 30 में यूज़ करनी है। सल्फ़र मॉर्निंग में लेनी है हमें 4 से 5 गोली। एस्कुलस जो है वो दिन में लेनी है 4 से 5 गोली। और नक्सोमिका सोते वक्त 4 से 5 गोली लेनी है। अगर लिक्विड में है तो 2-2 ड्रॉप मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट में लेनी है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है फ्रेंड्स जो आपको प्राइमरी स्टेज में जो फीलिंग हो रही है हार्डनेस की, स्वेलिंग की, वो डिसअपियर कर देगा विद इन 15 to 20 डेज। और आप फर्दर जो सीवियर कंडीशन है बवासीर पाइल्स की, वहाँ तक पहुँचने से बच जाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। होम्योपैथिक अपनाइए विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ये साइंस और ये मोड ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा सेफ है। और अगर आप मैं से कंसल्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिए, मेरे मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।